हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और लेक्चर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को भी नहीं प्रेस किया है, उसे ऑल पर नहीं सेट किया है, तो उसे ऑल पर सेट कीजिएगा। और इसी के साथ आज हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या हमारी 10th 12th बोर्ड की एग्ज़ाम हो या किसी भी स्कूल कॉलेज की कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें ये टॉपिक एग्ज़ाम्स में आता ही है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक को हमारे लिए जानना और इसकी प्रैक्टिस करना। तो हमारा टॉपिक है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस, इसका ये आज चेंज द वॉइस पार्ट 1 होगा। तो चेंज द वॉइस ये क्या होता है, ये सबसे पहले जानते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे 2 वॉइसेस होते हैं, तो 2 वॉइसेस मतलब क्या? वॉइस का तो वैसे VOICE, वॉइस का मतलब आवाज होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब ग्रामर में जो एक्टिव और पैसिव वॉइसेस होते हैं, तो एक्टिव और पैसिव ये एक सेंटेंस बनाने के अलग अलग तरीके हम जिसे कह सकते हैं। अलग तरीके से हम उस सेंटेंस को जब भी बोलते हैं तब हम उसका वॉइस चेंज करते हैं। तो एक्टिव और पैसिव 2 तरह के वॉइस होते हैं। एक्टिव ACTIVE, वॉइस का तो पता ही है VOICE, और पैसिव वॉइस PASSIVE, पैसिव वॉइस VOICE। तो ये सेंटेंस, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि सेंटेंस बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो एक्टिव और पैसिव ये भी 2 ऐसे ही तरीके ही होते हैं, लेकिन इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मैंने कहा आई ईट मैंगो, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। आई ईट मैंगो, मैं आम खाती हूँ, मैं आम खाती हूँ। तो इसका मेरे द्वारा आम खाया जाता है, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, ऐसा अगर मुझे बोलना है तो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को। तो जैसे हमने जाना था कि ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्म, हम कहते हैं हिंदी में। तो कर्म को मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, और जब एक्टिव का सेंटेंस होगा तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कर्ता को देना पड़ेगा। तो जैसे आई ईट मैंगो, ये जो हमारा सेंटेंस है, इसमें क्या है कि मैं आम खाती हूँ, राइट? तो सबसे मतलब जब भी हम पैसिव बनाएंगे इस सेंटेंस को, तब कैसे आएगा? मैंगो इज इटन बाय मी, मैंगो इज इटन बाय मी। इस तरह से वो पैसिव में बनेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने किसको दिया? मैंगो को दिया, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था। तो ये बहुत अच्छे से रूल्स के साथ भी हम लोग समझेंगे। जस्ट एक सेंटेंस हम लोगों ने देखा। तो सबसे ज्यादा जरूरी इसके लिए यही है दोस्तों कि आप लोगों को टेंसेस बहुत अच्छे से आते हो, और टेंसेस की बहुत गहराई में जाकर हम लोगों ने चर्चा जो है वो की है। 34 वीडियोस की प्लेलिस्ट टेंसेस के लिए मैंने बनाई है, तो वो प्लेलिस्ट सबसे पहले आप लोगों को देखनी पड़ेगी
और वो देखने के बाद ही अगर आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस के वीडियो जो है वो देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगी, राइट। सो हम लोग अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, आज सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखेंगे। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कुछ देखेंगे, कुछ इंटरोगेटिव और कुछ इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे कि किस तरह से हम इसे इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल्स के द्वारा ही हम रूल्स को भी समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, रोहन राइट्स अ लेटर। रोहन राइट्स अ लेटर, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले क्या आएगा जब भी हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा हमारा ऑब्जेक्ट अ लेटर सबसे पहले आएगा। फिर हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्प इज लगेगा, एम इज आर में से पैसिव वर्ब जो है वो, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आएगा। तो यहाँ तक सेंटेंस कैसे बना, अ लेटर इज। फिर जो भी हमारा वर्ब है, हमारा वर्ब क्या है, राइट। रोहन राइट्स अ लेटर, ये जो हमारा सेंटेंस था उसमें हमारा मेन वर्ब क्या है, राइट। तो उसका पैसिव बनाते वक्त V3 आप लोगों को इस्तेमाल करना है। राइट का V3 क्या होता है, लिखने का, रिटन, राइट। तो यहाँ तक सेंटेंस ऐसे बना, अ लेटर इज रिटन। फिर बाय लगाना पड़ता है, बाय ये प्रीपोजिशन है जिसके बारे में हमने जाना है कि द्वारा के लिए। हाँ, तो किसके द्वारा लिखा गया है, रोहन के द्वारा, बाय रोहन। यहाँ पर अगर ही होता तो हिम लगता, ओके। सो यहाँ पर हमें अगर नाम दिया गया है एक्टिव में, तो पैसिव में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना पड़ता है, सिर्फ नाम ही लिखना पड़ता है लास्ट में। अदरवाइज अगर नाम नहीं दिया गया है तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहेगा, दोनों यू का, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहेगा और दे का देम हो जाता है। तो ये हमने प्रोनाउन के जो वीडियोस हम लोगों ने बनाए थे उसमें बहुत अच्छे से जाना था सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव के बारे में। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के वीडियोस आप लोगों ने देखे नहीं है तो वो देखिएगा, ताकि और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सारा स्पेलिंग के साथ हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ पर मैं स्पेलिंग्स वगैरह नहीं बता रही हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। फिर निगेटिव सेंटेंस होगा तो थोड़े बहुत और भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर इंटरोगेटिव होगा तो और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आप लोगों को सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि टेंसेस पता होने चाहिए, तभी आप ये एक्टिव और पैसिव वॉइस अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो टेंसेस का नॉलेज आपके पास अच्छे से होना ही चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या लगता है। अगर रिमेनिंग पार्ट है तो वो भी हमें लेना पड़ता है सेंटेंस में। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब के और ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कुछ रिमेनिंग पार्ट है तो वो भी हमें लेना पड़ता है सेंटेंस में, जब भी हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उसका पैसिव वॉइस साथ साथ में बनाते जाते हैं। आप लोगों के लिए फॉर्मूला याद रखने से ज़्यादा आप लोगों की जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उतना ज़्यादा अच्छे से आप लोग कर पाओगे। तो फॉर्मूला भी आप लोगों को पता हो और उसके साथ इन सेंटेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो, तो आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से कर पाओगे। तो देखते हैं अब,
सेंटेंसेस देखते हैं और उसका पैसिव में किस तरह से मैं बना रही हूँ ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। फिर आप भी उसे इन सेंटेंसेस को बना पाओगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम लोग देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, राइट, अ बुक। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज। फिर रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पेलिंग सेम ही रहता है लेकिन हम प्रोनाउंस करते वक्त रेड करते हैं। अ बुक इज रेड। फिर बाय आएगा, बी वाई, हिम, HIM, हिम। अ बुक इज रेड बाय हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं। अनुजा प्लेज फुटबॉल। अनुजा प्लेज फुटबॉल। फुटबॉल इज प्लेड बाय अनुजा। अगला सेंटेंस है माई मदर। अगला सेंटेंस है दोस्तों, मदर गिव्स मी मनी फॉर माई स्टडी। मदर गिव्स मी मनी फॉर माई स्टडी। इसका किस तरह से बनेगा, मनी इज गिवन टू मी फॉर माई स्टडी बाय मदर। अगला सेंटेंस है हमारा, आई डू माई होमवर्क एवरी डे। आई डू माई होमवर्क एवरी डे। अब किस तरह से आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, माई होमवर्क इज डन एवरी डे बाय मी। अगला सेंटेंस है हमारा, लता सिंग्स क्लासिकल सॉन्ग्स। यहाँ पर सॉन्ग्स ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर आएगा। जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो एम इज आर क्या लगेगा, ये सेंटेंस से समझ आएगा। जब भी आप लोगों को पूछा जाए एग्जाम में कि चेंज द वॉइस, तो सबसे पहले आप लोगों को यही करना है कि आप लोगों को सेंटेंस देखना है कि किस वॉइस में है। अगर एक्टिव में है तो उसका पैसिव में ही करना पड़ता है, और पैसिव में अगर सेंटेंस दिया है तो उसका एक्टिव में करना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसा उल्टा नहीं देते, एक्टिव ही देते हैं एग्जाम्स में और पैसिव करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि कई बार पैसिव सेंटेंसेस भी दे सकते हैं, तो उसका एक्टिव बनाना भी आप लोगों को आना चाहिए। हमारा अगला सेंटेंस है, लता सिंग्स क्लासिकल सॉन्ग्स। लता सिंग्स क्लासिकल सॉन्ग्स। इसका कैसे आएगा, क्लासिकल सॉन्ग्स आर संग बाय लता। सिंग का V3 क्या होता है, संग होता है। क्लासिकल सॉन्ग्स आर संग बाय लता। ये रहे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस अब एक दो। She does not abuse you. She does not abuse you. You are not abused by her. You are not abused by her. Abuse का थर्ड फॉर्म abused होता है। अब ये रहे हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। निगेटिव सेंटेंसेस की हमने चर्चा बहुत गहराई में जाकर सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो में की है, इसीलिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ। सिर्फ हम सेंटेंस का पैसिव में किस तरह से करते हैं ये देख रहे हैं। बहुत गहराई में अब अगर डिटेल में आप लोगों को इन चीज़ों को समझना है तो टेंसेस के वीडियोस आप लोग देख सकते हो। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डू यू ईट बर्गर, डू यू ईट बर्गर, इस तरह से सेंटेंस अगर है हमारे पास, यहाँ पर कैसे आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज बर्गर
ईटन बाय यू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिएगा। डू यू ईट बर्गर, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा सेंटेंस में, जब भी सेंटेंस रहेगा हमारे पास एग्जाम में तब आएगा। और इज बर्गर ईटन बाय यू, सो यू के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। और एक सेंटेंस देखते हैं। Does she learn music? Does she learn music? इसका कैसे आएगा? Is music learned by her? Is music learned by her? क्वेश्चन मार्क आएगा उसके बाद। अब अगर WH टाइप का क्वेश्चन होगा, ये भी हमने WH टाइप के क्वेश्चंस की चर्चा की है, तो आप लोग देखिएगा उन वीडियोस को। WH टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो किस तरह से पैसिव में होगा वो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर ऐसे होगा, When do you eat your breakfast? When do you eat your breakfast? तो इसका किस तरह से आएगा? When is your breakfast? सबसे पहले हमारा WH का वर्ड आएगा, राइट? When is your breakfast eaten by you? When is your breakfast eaten by you? ये रहा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे, WH टाइप का भी और सिंपल भी। और इंटरोगेटिव निगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को पता हो। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, डू यू नॉट सेल पोटैटोज? डू यू नॉट सेल पोटैटोज? अब इसका पैसिव कैसे होगा? आर पोटैटोज नॉट सोल्ड बाय यू? आर पोटैटोज नॉट सोल्ड बाय यू? इस तरह से आएगा। और अगर हमारा सेंटेंस है, डू यू नॉट ड्रॉ अ मैप ऑफ पाकिस्तान? डू यू नॉट ड्रॉ अ मैप ऑफ पाकिस्तान? Is a map of Pakistan, is a map of Pakistan not drawn by you? Is a map of Pakistan not drawn by you? So ये रहे हमारे इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। तो ये हमने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जब भी हम पॉजिटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, वो किस तरह से करते हैं ये आज हम लोगों ने जाना, ये आज हम लोगों ने सीखा। और आगे आगे जाकर अगले वाले जो सेंटेंसेस है, तो यहाँ पर और एक चीज़ समझने की है दोस्तों कि जो हमारे 12 टेंसेस है उनमें से सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव हम लोग बना सकते हैं। तो वो 8 टेंसेस हम लोग बारी बारी से देखेंगे एक एक करके, एक एक पार्ट में। और उसी के साथ और भी कुछ रूल्स होते हैं इनके एक्टिव पैसिव के, वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।